आज है 9 मई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में स्थानीय यात्रियों को राहत, अब लोकल सफर पर नहीं देना होगा टोल। दिल्ली के स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए लोकल सफर पर टोल शुल्क से छूट देने का फैसला लिया गया। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रोजाना छोटी दूरी तय करने वाले लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम ट्रैफिक प्रबंधन और स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया। टोल छूट से आसपास के इलाकों में आने जाने वाले हजारों वाहन चालकों को फायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना में पात्र छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत पात्र छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। इसके तहत सरकारी स्कूल और चयनित संस्थानों के छात्रों को लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, तकनीकी कौशल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। एमबीबीएस की 250 सीट्स बढ़ाने को मंजूरी मिली। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा और मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। नए कॉलेज के शुरू होने से एमबीबीएस की 250 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे छात्रों को बड़ा फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इससे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। परियोजना को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 310 घरों पर डीडीए के बुलडोजर का खतरा। दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि एक कॉलोनी में करीब 310 मकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस और सर्वे के बाद बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रभावित लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और पुनर्वास की मांग उठाई। दिल्ली में एएसआई खोलेगा 4 इंटरप्रिटेशन सेंटर, स्मारकों का सही इतिहास मिलेगा। इंटरनेट पर फैल रही गलत ऐतिहासिक जानकारियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली में 4 नए इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करेगा। इन केंद्रों के जरिए लोगों को स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यहां डिजिटल प्रदर्शनी, दस्तावेज और विशेषज्ञों के द्वारा तैयार सामग्री प्रदर्शित होगी। पहल का उद्देश्य पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं को सही इतिहास से जोड़ना है। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, अब आधार वॉल्ट में सुरक्षित रहेगा नागरिकों का आधार डेटा। दिल्ली सरकार नागरिकों के आधार डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार वॉल्ट सिस्टम लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था में आधार नंबर एनक्रिप्टेड फॉर्म में सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे डेटा लीक और दुरुपयोग की आशंका कम होगी। यूआईडीआई की गाइडलाइंस के तहत तैयार हो रहे इस सिस्टम में असली आधार नंबर की जगह यूनिक रेफरेंस की का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों का सुरक्षित सत्यापन और साइबर सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। केजरीवाल के बहिष्कार पर कोर्ट सख्त, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बोली, अब सिर्फ 3 लोग बचे। दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के अदालत बहिष्कार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ 3 आरोपी ही पेश नहीं हो रहे हैं। निष्पक्ष सुनवाई जारी रखने के लिए अदालत एमिकस क्यूरी नियुक्त करेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगी और मामले की अगली सुनवाई 11 मई से शुरू होगी। दिल्ली स्कूल में गर्मी की छुट्टियां घोषित, 10वीं 12वीं छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं होंगी। दिल्ली के स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार निर्धारित अवधि तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए विशेष अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा की तैयारी, कठिन विषयों की पुनरावृत्ति और शंकाओं का समाधान कराया जाएगा। स्कूल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और छात्रों से नियमित रूप से भाग लेने की अपील की गई। हीटवेव से राहत हेतु दिल्ली सरकार चलाएगी ठंडा पानी और ओआरएस वितरण वैन। भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राहत विशेष वैन शुरू करने का फैसला किया। ये वैन शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों को ठंडा पानी और ओआरएस वितरित करेगी। सरकार का उद्देश्य गर्मी से होने वाली बीमारियों और लू के मामलों को कम करना है। स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली में नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़, सरकारी अस्पतालों की दवाइयों की हो रही थी चोरी।
दिल्ली में नकली मेडिसिन फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस हरकत में आ गई। जांच में सामने आया कि सरकारी अस्पतालों की दवाइयों की चोरी कर उन्हें अवैध तरीके से दोबारा पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां, पैकेजिंग सामग्री और मशीनें बरामद की। मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आईएसआई के निशाने पर दिल्ली का ऐतिहासिक मंदिर और सोनीपत का मशहूर ढाबा, बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर और सोनीपत का प्रसिद्ध ढाबा था। जांच एजेंसीज को मिले इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों और संभावित साजिश को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं, जिनकी गहन जांच जारी है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। उधार में अंडा देने से इनकार पर दिल्ली में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। उधार में अंडा देने से मना करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच उधारी को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गुस्से में हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। दिल्ली फरीदाबाद रूट पर नई एमईएमयू ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए नई एमईएमयू ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये ट्रेन रोजाना निर्धारित समय पर चलेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। नई सेवा से भीड़ कम होने के साथ सफर अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा। रेलवे ने ट्रेन का शेड्यूल जारी करते हुए यात्रियों से समय की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में बढ़ेगा बायोडिग्रेडेबल पीएलए प्लास्टिक का उपयोग, सरकार की तैयारी। केंद्र सरकार बायोडिग्रेडेबल पीएलए प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में इसके इस्तेमाल के लिए व्यापक बाजार तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल इस प्लास्टिक को पारंपरिक प्लास्टिक का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। सरकार उद्योगों और कंपनीज को पीएलए आधारित उत्पाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे प्लास्टिक प्रदूषण कम करने, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। चीन पाकिस्तान से संचालित करोड़ों की साइबर ठगी का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने 14 पकड़ी। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह के तार चीन और पाकिस्तान से जुड़े हैं, जहां बैठकर भारतीय लोगों को ऑनलाइन ठगी का निशाना बनाया जा रहा था। आरोपी फर्जी निवेश, डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने कई मोबाइल, लैपटॉप, बैंक खातों और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। ऑपरेशन गैंगबस्ट 2.0 में दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में 482 अपराधी पकड़े। दिल्ली पुलिस ने अपराध पर शिकंजा कसते हुए ऑपरेशन गैंगबस्ट 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 48 घंटे में 482 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में लूट, चोरी, स्नैचिंग, अवैध हथियार और संगठित अपराध से जुड़े बदमाश शामिल हैं। कई संदिग्धों से हथियार, वाहन और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अपराध नियंत्रण और गैंग गतिविधियों पर रोक के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नारेबाजी पर भड़के संजय सिंह, बीजेपी को घेरा। संजय सिंह ने फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई नारेबाजी पर भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में भाजपा नेताओं को ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध को इस तरह प्रदर्शित करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। वहीं भाजपा समर्थकों ने इसे जनता की प्रतिक्रिया बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। दिल्ली सरकार के हीटवेव प्लान पर जयराम रमेश का प्याज वाला तंज। जयराम रमेश ने हीटवेव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, गर्मी का इलाज जेब में रखो प्याज। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार का दावा है कि लोगों को राहत देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हीटवेव को लेकर राजधानी में स्वास्थ्य और राहत व्यवस्थाओं पर लगातार चर्चा बनी हुई है। कांग्रेस जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई करेगी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में भाजपा को हराएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद कई फैसलों और मामलों की जांच कराई जाएगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने और राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया।
दिल्ली में रेलवे से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में दिल्ली में रेलवे से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार चोरी, लूट, अवैध गतिविधियों और यात्रियों से जुड़े अपराधों के मामलों में इजाफा हुआ। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। सुरक्षा एजेंसीज ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और अतिरिक्त बल तैनात करने की बात कही। मई की शुरुआत ठंडी हवाओं के संग गर्मी के बीच मौसम ने लोगों को राहत दी। मई महीने की शुरुआत कई इलाकों में ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम के साथ हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में गर्मी बढ़ने के संकेत हैं। दिल्ली के 30 से अधिक इलाकों में कई दिनों तक पानी का संकट, सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली के 30 से ज्यादा प्रमुख इलाकों में अगले कई दिनों तक जल संकट बना रह सकता है। जल बोर्ड की पाइपलाइन मरम्मत और रखरखाव कार्य के कारण कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से पानी का सीमित और सावधानी पूर्वक उपयोग करने की अपील की है। भलसवा डेयरी में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में मनचलों से परेशान एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बस खराब होने से लेट पहुंची बारात, ट्रांसपोर्ट कंपनी पर लगा भारी जुर्माना। बस खराब होने के कारण बारात समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद उपभोक्ता मंच ने ट्रांसपोर्ट कंपनी पर जुर्माना लगाया। शिकायत में कहा गया कि खराब सेवा के चलते शादी समारोह प्रभावित हुआ और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मामले की सुनवाई के दौरान मंच ने कंपनी की लापरवाही को सेवा में कमी माना। आदेश में प्रभावित पक्ष को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में नकली अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्रीज पर छापा, सुपरवाइजर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में अल्ट्राटेक ब्रांड के नाम पर चल रही 2 अवैध सीमेंट फैक्ट्रीज का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस और संबंधित विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली सीमेंट तैयार कर बाजार में बेचने का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री, मशीन और तैयार सीमेंट जब्त किया गया। मामले में फैक्ट्री के सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार नकली उत्पादों से ग्राहकों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।